सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। 27 तारीख का आपका ग्रुप डी का एग्जाम में हमला अचानक हुआ, ठीक है, पता नहीं चली, लेकिन आप उसके लिए टेंशन मत लेना। मैं आपको छोटी छोटी ऐसी वीडियोस देके जाऊंगा जो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली हैं। मतलब आप देखेंगे कि आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ज्यों के त्यों रखे हुए। जैसे आज मैं आपको 2 साल का मतलब 24 और 25 का कंपाइलेशन कराऊंगा। ये 24 और 25 का है और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें केवल और केवल 25 का होगा, क्योंकि 1.5 साल का कवर करना है तो इसमें 24 का भी शामिल है। क्योंकि ऐसा देखो, आपने लास्ट टाइम एनटीपीसी का एग्जाम देखा होगा, उसमें क्या कहा गया था, करंट अफेयर 2-2 साल पुराना पूछा जा रहा है ना। तो इसका मतलब हमें यह है 24-25 को कंपाइल करके चलना होगा। तो ये कंपाइलेशन जो है ये 2 सालों का है, 24 और 25 का। नेक्स्ट जो होगा हमारे पास उसमें केवल और केवल हम 25 को लेकर बात करेंगे और आज हम 24-25 दोनों को लेकर चलेंगे। जो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और प्यारी सी कमेंट छोड़कर जाना आप सभी को क्लास कैसी लगी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम गवाए। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है, जनवरी 2025 में पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड एमटीजीटी, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है। इस पुस्तक के लेखक कौन है। अगर हम इस बुक को लेकर बात करें तो ये पुस्तक जो है अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के नए एमडी और सीईओ जनवरी 2025 में कौन बने हैं? अनिल शर्मा, अशोक चंद्रा, संजय मल्होत्रा, रमेश यादव। तो ये बने हैं अशोक चंद्रा। कौन बने? अशोक चंद्रा जो है हाल ही में नियुक्त किए गए हैं एमडी और सीईओ। कौन? अशोक चंद्रा जो है हाल ही में नियुक्त किए गए हैं एमडी और सीईओ। बढ़े आगे की ओर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो खो खो विश्व कप जो है ये भारत के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा खो खो विश्व कप महिला पुरुष जीता गया। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के सचिव के रूप में जनवरी 2025 में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, देवजीत सैकिया या फिर सौरभ गांगुली। तो हाल ही में कौन नियुक्त किए गए हैं आपको बताना है। तो ये हाल ही में नियुक्त किए गए हैं देवजीत सैकिया। कौन? देवजीत सैकिया। पेंगुइन जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया? पेंगुइन जागरूकता दिवस को लेकर बात करें तो हाल ही में 20 जनवरी को मनाया गया पेंगुइन जागरूकता दिवस। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में जनवरी 2025 में किसने शपथ ली है? तो आपका भी सभी को पता है, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यह शपथ ली गई है ना, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए LEX मिशन कौन सा अंतरिक्ष संगठन लॉन्च कर रहा है? तो ये लॉन्च कर रहा है नासा। किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? नासा। और किसके लिए है? चांद से पृथ्वी के बीच चुंबकीय आवरण का अध्ययन करना, है ना। चलिएगा, मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करना। वर्ष 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो 139 लोगों को 2025 में पद्म पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। गणतंत्र दिवस 2025 में मुख्य अतिथि के तौर पर किस देश के राष्ट्रपति शामिल हुए थे? तो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। वर्ष 2025 में कौन सा देश अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है? अपना भारत चौथा देश बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? सिंगापुर का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है इस बार। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने जम्मू में 69वां रेलवे डिवीजन किस जोन के तहत स्थापित किया है? उत्तरी रेलवे जोन, नदर्न रेलवे जोन के अंतर्गत स्थापित किया है, जिसमें मैं भी हूं। चलिएगा नेक्स्ट। 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 किसने जीती? तो 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटका के द्वारा जीती गई है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष जनवरी 2025 में कौन बने? पल्ले रंगा रेड्डी। कौन बने? पल्ले रंगा रेड्डी बने। नेक्स्ट। बेंगलुरु स्थित किस स्टार्टअप ने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? यह सरला एविएशन। किसके द्वारा? सरला एविएशन के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। प्रथम महिला हॉकी लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो जीता गया ओडिशा वॉरियर्स के द्वारा। ओडिशा वॉरियर्स के द्वारा। कभी आपको तुक्का लगाना पड़े और आपको देखना है कि हमें हॉकी में तुक्का लगाना है तो ओडिशा लगा देना मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। जनवरी 2025 में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता है? ये आपको बताना है, ये है अमेलिया कैर। किसके द्वारा? अमेलिया कैर के द्वारा जीता गया था। यूएस बैंकॉर्प का अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है किसे? वह कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी होंगी। कौन है? गुंजन कैडिया।
कौन है? गुंजन केडिया है। ये पहली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है। अंडर 19 में लगातार दूसरी बार महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो ये लगातार जीता गया है इंडिया के द्वारा, अपनी इंडिया के द्वारा। इंडो अमेरिकन सिंगर चंद्रिका टंडन के किस एल्बम ने चट श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता? तो ये कौन सा हमारे पास? त्रिवेणी। कौन सा? त्रिवेणी के द्वारा जीता गया। स्विस टेनिस खिलाड़ी डैश ने फाइनल में थाईलैंड के मनचांचा सवांगकेव को हराकर 2025 मुंबई ओपन एकल खिताब जीता। किसके द्वारा जीता गया? ये आपको बताना है। यह है जिल टेचमैन के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट, बानू मुश्ताक के लघु कहानी संग्रह का शीर्षक क्या है जिसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया? तो इनका जो शीर्षक था वो था हर्ट लैंप। क्या था? हर्ट लैंप था। पूर्णिमा देवी बर्मन, जिन्हें टाइम पत्रिका द्वारा वुमन ऑफ द ईयर नामित किया गया, किस लुप्तप्राय प्रजाति से संबंधित संरक्षण प्रयासों के लिए जानी जाती हैं? किसके लिए जानी जाती है आपको बताना है। तो जानी जाती है ग्रेटर एंड जुटेंड सारस के लिए, यानी सारस की लुप्तप्राय प्रजाति के लिए काम कर रही हैं। ऋचा चड्ढा और अली फजल की किस डेब्यू फिल्म ने कैलिफोर्निया में आयोजित 40वें इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड में जॉन कैसवेट्स अवार्ड जीता? ये कौन सी है? ये कौन सी फिल्म है? गर्ल विल बी गर्ल। कौन सी मूवी है? गर्ल विल बी गर्ल है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक आई एम के लेखक कौन है? तो आई एम के लेखक है गोपी पी हिंदुजा। कौन है? गोपी पी हिंदुजा जो है आई एम के लेखक है। नेक्स्ट, किस लेखक ने लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नामक पुस्तक का विमोचन किया? अरुंधति रॉय, नमिता गोखले, रस्किन बॉन्ड या फिर विक्रम सेठ? किसके द्वारा ये जो है कहानी संग्रह जो है इसका विमोचन किया गया? देखो, ये क्वेश्चन जो है किसमें पूछा गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में। किसमें पूछा गया था? ये पुस्तक पूछा गया था एनटीपीसी में, और इसका आंसर होगा नमिता गोखले। क्या होगा? नमिता गोखले। ये क्वेश्चन एनटीपीसी का है। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखी है? इसके लेखक कौन है? तो आप याद रखेंगे इसके लेखक है अरुण शौरी। कौन है? अरुण शौरी है। फोर्ब्स और पेंसिल्वेनिया के अनुसार ग्लोबल स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का 12वां स्थान है। कौन सा? 12वां स्थान है। पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक कौन सी है? तो इसमें भारत की पहली रैंक है तीरंदाजी में। कैसी पहली रैंक है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 2024 में भारत की रैंक है 96। कितने? 96 है। एलन मस्क ने एक्स मनी के लिए किस कंपनी के साथ एक नया डिजिटल वॉलेट भागीदारी की है? किसके साथ साझेदारी की है? यह है वीजा। किसके साथ? वीजा। आपके पास एटीएम भी होगा वीजा का। किस राज्य ने ग्रामीण क्रिकेट लीग जारी किया है? तो बिहार के द्वारा ग्रामीण क्रिकेट लीग की स्टार्टिंग की गई है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने निम्नलिखित में से किस संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? यूएनएचआरसी से। यूएनएचआरसी। वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? श्री नारायण। कौन बने? श्री नारायण बने हैं। नेक्स्ट, जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के सीईओ कौन बने हैं? भुवनेश कुमार बने हैं। कौन बने? भुवनेश कुमार बने हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहां पर आयोजित हुए 2025 के? तो ये लद्दाख में आयोजित किए गए। कहां पर? लद्दाख में आयोजित किए गए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में जनवरी 2025 में किसे नियुक्त किया गया? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। किसको? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। बीएपीएस, ये क्या लिखा है? बीएपीएस ने दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया? तो ये जोहान्सबर्ग में किया गया। जोहान्सबर्ग। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का नया नाम क्या होगा? तो इसका नया नाम होगा हमारे पास इंटरनल। क्या नाम होगा? इंटरनल। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 कब मनाया गया? इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस 2025 जो है वो कब मनाया गया? तो मातृभाषा दिवस को लेकर बात करें, हाल ही में कब मनाया गया? ये 21 फरवरी को मनाया गया। कब? 21 फरवरी को मनाया गया। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो हाल ही में रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? तो दलहन दिवस हाल ही में 10 फरवरी को मनाया गया। दलहन दिवस 10 फरवरी को। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? माताएं बहनों की फोटो लीक कर दे, वीडियो लीक कर दे, कैसी बातें करते हो? ये बने हाल ही में ज्ञानेश कुमार। कौन बने? ज्ञानेश कुमार बने हैं। नेक्स्ट, भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे, ये क्या क्वेश्चन था यहां पे? अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त। हाँ, ज्ञानेश कुमार बने हैं मुख्य चुनाव आयुक्त।
भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार संभाला है? ज्ञानेश कुमार। रिपीट क्वेश्चन है, एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ हाल ही में कौन बने हैं? एमडी और सीईओ सलीला पांडे, चल्ला श्रीनिवास, लूसेट्टी, हाल ही में कौन बने हैं आपको बताना है। तो हाल ही में हमें देखने को मिलते हैं कौन, ये बनी है सलीला पांडे। कौन बनी? सलीला पांडे बनी है। ठीक है, नेक्स्ट, गूगल ने अपना सबसे बड़ा कैंपस अनंत कहां लॉन्च किया है? तो अनंत हाल ही में ये जो है लॉन्च किया गया है कहां पर? हैदराबाद, कर्नाटक, तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। सॉरी, अनंत जो है अनंत कर्नाटक बेंगलुरु में लॉन्च किया गया अनंत। नेक्स्ट, ग्रॉक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? ये एआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। दिल्ली ओपन एटीपी चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता 2025 का खिताब किसने जीता? कैरियन जैकवेल के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट, एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी किस आईआईटी के द्वारा की गई? आईआईटी मद्रास के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला एआई संचालित क्रॉनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नयन मत 2.0 किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? केरल स्टेट के द्वारा। किसके द्वारा? केरल स्टेट के द्वारा। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025-26 को किस थीम के साथ प्रस्तुत किया गया? तो ये था सबका विकास। क्या था? सबका विकास। नेक्स्ट, महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 किसके द्वारा जीता गया? अंडर 19। तो अंडर 19 विश्व कप 2025 भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया किसके द्वारा जीता गया आपको बताना है। तो हाल ही में जो है भारत के द्वारा जीता गया, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, इंडियन रिनेंस मोदी स्केट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अमित शाह के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। किस राज्य ने ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना स्टार्टिंग की है? तो प्रगति पथ कर्नाटका के द्वारा स्टार्ट किया गया है। फरवरी 2025 में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश सर्वाधिक गिद्धों वाला स्टेट बना है। अगला है, एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी के द्वारा जीता गया है। वनडे क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये रोहित शर्मा बने हैं। नेक्स्ट है, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन किसने बनाए हैं? विराट कोहली के द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था हाल ही में। फरवरी 2025 में जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जर्मनी के फ्रेडरिक मर्ज को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के मारने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा सर्वाधिक छक्के मारने वाले खिलाड़ी बने हाल ही में। नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा। अगला है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो अमेरिका रक्षा बजट में सर्वाधिक बजट देता है, ये आप याद रखेंगे। भारत का 4th नंबर है। फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने गवाहों की सुरक्षा के लिए गवाह संरक्षण योजना की स्टार्टिंग की? तो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। इसका हरियाणा सरकार के द्वारा। कार्बन बाजार पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो हाल ही में दिल्ली में हमारे पास इसका आयोजन किया गया, दिल्ली। 2024 में आईपीओ के माध्यम से फंड जुटाने में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? आईपीओ के माध्यम से फंड जुटाने में हमारे पास भारत सबसे ऊपर रहा। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हमारे पास हाल ही में सागर सिंह कलसी। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक्सियोम 4 मिशन का पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? इनका नाम है तंग गलई। क्या नाम है? तंग गलई। भारतीय सेना में पूर्वी कमांड का मुख्यालय फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा गया है? फोर्ट विलियम का नया नाम विजय दुर्ग रखा गया है। विजय दुर्ग। कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश बन गया है। कौन? उत्तर प्रदेश बन गया है। आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। नेक्स्ट, जनवरी 2025 में आईसीसी के सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम था जेफ एल्ड्रिस, है ना, इनका नाम था। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की 96 रैंक है। अगला क्वेश्चन है, गुनेरी गांव को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? गुजरात का। इसका गुजरात का घोषित किया गया है। किस राज्य ने भांग की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग की है? हिमाचल प्रदेश ने। किसने? हिमाचल प्रदेश ने की है। अब आप देख पा रहे होंगे मैं इतनी स्पीड के साथ रिवीजन कर रहा हूं, ये टाइम ही ऐसा है
है ना। तो वीडियो को लाइक वगैरह कर देना अभी, है ना, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। बाकी वीडियो में कमेंट क्लास के बाद जरूर छोड़ के जाना कैसी आपको क्लास लगी। ऐसे में सारे सब्जेक्ट करा दूंगा शॉर्ट रिवीजन में, आपको 15 25 20 मिनट में सारे के सारे 200 200 150 क्वेश्चन की, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय रेलवे ने रेल सेवाओं को एकीकृत करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का क्या नाम है आपको बताना है। सोरेल, रेल मदद, उड़ान या फिर रेल यात्री। तो हाल ही में रेलवे के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया आपको बताना है, ठीक है। रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है हमारे पास सोरेल। नेक्स्ट, किस देश ने भीड़ के हमलों को और तोड़फोड़ को रोकने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट स्टार्टिंग किए? ऑपरेशन डेविल हंट की, तो ऑपरेशन डेविल हंट स्टार्ट किया है बांग्लादेश में। आपने देखा होगा भी बांग्लादेश में क्या हुआ था। किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री ने सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है? सुनीता विलियम्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये पहला एआई विश्वविद्यालय जो है महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, छठी पुरुष हॉकी इंडियन लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर आप मुझे होमवर्क में करेंगे किसके द्वारा जीता गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग विनर्स फील्ड 2024-25 जीता गया? तो मोहन बगान सुपर जॉइंट के द्वारा। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 9वें निदेशक कौन बने हैं? इसके 9वें निदेशक कौन बने आपको बताना है। कास पटेल। कौन बने? कास पटेल बने हैं। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच अभ्यास धर्मगार्जन? धर्मगार्जन भारत और जापान के बीच होता है धर्मगार्जन। नेक्स्ट, भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन। भैया साइक्लोन मतलब तूफान, हवा कहां पर चलती है? रेगिस्तान मतलब राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। भ्रष्टाचार के आरोपों से प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इनका क्या नाम है? इनका नाम है हमारे पास सोहेली अख्तर। कौन बनी? सोहेली अख्तर बनी है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस शिक्षक को ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 चुना गया? मोहम्मद इमरान खान मेवाती उनको मिला है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? एरो इंडिया 2025 का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया? तो एरो इंडिया को लेकर बात करें, हाल ही में इसका आयोजन जो है वो कहां पर किया गया? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फरवरी 2025 में भारत सरकार ने कितने आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया? 4। हाल ही में 4 बनी है। फरवरी 2025 में भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? उनका नाम था हमारे पास क्या? नवीन चावला। नेक्स्ट, मॉरिशियस राष्ट्रीय दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया था? अपने नरेंद्र मोदी जी को। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपना 22वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 22वें स्थापना दिवस को लेकर बात करें तो हाल ही में कब मनाया गया? 19 फरवरी को। नेक्स्ट, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शक्तिकांत दास को। शून्य भेदभाव दिवस 2025 क्या विषय क्या था? तो इसका विषय था हम एक साथ खड़े हैं, वी स्टैंड टुगेदर। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम क्या है? तो आप कहते हैं फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल, इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो पूर्णकालिक सदस्य बने हैं राजीव गौबा। कौन बने? राजीव गौबा बने हैं। फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह को भारतीय वायुसेना में स्थायी रूप से किस फाइटर जेट स्क्वाड्रन में नियुक्त किया गया है? तो जैगवार। किसमें? जैगवार में नियुक्त किया गया है। फेडरल बैंक का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं कौन? ये बने हैं हमारे पास होमवर्क के लिए। और ये हुआ आज की क्लास एंड। ठीक है, आज की क्लास एंड। इसके साथ में आपको 100 क्वेश्चन अलग से लगा के दूंगा नीचे पीडीएफ। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको करंट अफेयर की एक छोटी सी रिवीजन पीडीएफ चाहिए तो मैं एक नंबर नीचे दे दूंगा, उस पर आप एक बार मैसेज कर लेना। अगर पॉसिबल हुआ तो हल्की सी पेड है पीडीएफ, वैसे देना नहीं चाहता फिर वही बोलते पेड क्यों, मैं इसकी टेलीग्राम पर डाल दूंगा। बाकी उससे अपना रिवीजन सारी चीजों का कर लेना। ठीक है, क्लास कैसी लगी ये मुझे बताना। मैं सारे सब्जेक्टों का ऐसा ही रिवीजन करा दूंगा। आज 19 तारीख हुई है, एक और शाम को वीडियो आ जाएगी। 20 में आ जाएगी, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, 26 में। सारे सब्जेक्टों का शॉर्ट रिवीजन बेहतरीन तरीके से मैं आपको करा दूंगा बिना दिक्कत समस्या के। क्लास कैसी लगी आप सभी के प्यारी कमेंट और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब। बाकी मिलते नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को।